बहन के हाथों में भाई का हाथ है। ओ बहना तेरे लिए मेरे पास कुछ खास है। तेरी सुकून की खातिर तेरी बहना, तेरे भाई हमेशा तेरे साथ है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मेरी कविता से ही पता चल रहा होगा आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज मेरे चर्चा का विषय है रक्षाबंधन। आखिर हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, रक्षाबंधन को कैसे मनाते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो दोस्तों, तो अभी हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। रक्षाबंधन जो होता है यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है यह हिंदू धर्म और जैन धर्म में खास तौर से मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो श्रावण मास पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इसी दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा का प्रण लेता है। रक्षाबंधन के कारण के पीछे इसकी दो प्राचीन कथाएं हैं। पहली कथा जो भविष्य पुराण में लिखा गया है, देव और असुरों के संग्राम। जब देवों और असुरों का संग्राम हो रहा था तब असुरों का पलड़ा भारी पड़ रहा था। तब इंद्रदेव ने क्या किया कि वो बृहस्पति के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तो बृहस्पति के ही निर्देशानुसार उनकी पत्नी इंद्राणी शशि, जो कि वो अपने एक धागा को लेती हैं और उसको मंत्रबद्ध कर देती हैं। फिर उसके बाद वो इंद्र को वो धागा बांध देती हैं, जिसकी वजह से इंद्र विजयी हो जाते हैं युद्ध में। उसके बाद से ही मतलब ऐसा होने लगा कि जब लोग युद्ध पे जाते थे तो उनकी पत्नियां उनको तिलक करके और धागा बांधते थे, जिससे उनकी विजयी होने का प्रतीक माना जाता था। तो ये पहली कथा हो गई जो ऐसा माना जाता है। इसी टाइम से रक्षाबंधन का शुरुआत माना जाता है। और दूसरी कथा ये कहा जाता है कि जब राजा बलि जो थे, ये कथा भागवत पुराण की है, तो जब राजा बलि जो थे वो इंद्र पर मतलब जो इंद्रासन था स्वर्ग पर राज कर रहे थे, उस टाइम पे वो स्वर्ग को जीत चुके थे। उस टाइम पे उनके अहंकार जो चरम सीमा पर हो गई थी, जिसके वजह से भगवान विष्णु जो थे वो आदिति के गर्भ में संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिसे वामन अवतार भी कहा जाता है भगवान विष्णु का। वे वामन अवतार लेते हैं और एक दिन राजा बलि के द्वार पे चले जाते हैं और वो ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। राजा बलि जो था वो परम दानी था, इसलिए वह भिक्षा देने में इनकार नहीं करता और बोलता है, ब्राह्मण आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने केवल 3 पग ज़मीन मांगी थी और वो बिना हिचकिचाए 3 पग ज़मीन दे दिया। जब वो 3 पग नापने लगे तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा आकार कर लिया, जिससे पहले 2 पग में तो आकाश और पाताल को, पृथ्वी को नाप लिया। फिर जब तीसरा पैर रखने की बारी आई तो पूछे कहाँ रखें, तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सर में रख लीजिए। तब क्या किया भगवान विष्णु ने कि उनको रसातल का राजा बना दिया और उनको अजर अमर होने का वरदान दिया। इस वरदान के साथ ही जो राजा बलि थे वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने इसके साथ ही उनको अपने साथ रहने के लिए वचन मांग लिया, जिससे जो भगवान विष्णु थे वह वचन से बधित हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब उनको घर वापस भी जाना था, तो जो लक्ष्मी जी थी वो भी बहुत चिंतित होने लगी। तो उनको क्या, नारद जी जो होते हैं उनको एक उपाय बताते हैं कि आप जाइए राजा बलि के पास, उनको राखी बांधिए। तो वो जाती हैं और राखी बांध के उनको अपना भाई बना लेती हैं और अपने पति को भी छुड़वा लेती हैं। तब से ही ये जो घटना है, इसके वजह से, और वो भाई जो है राजा बलि जो है उनकी रक्षा का प्रण लेते हैं, तब से ही ये रक्षाबंधन के रूप में जाना जाता है और ये काफ़ी प्रचलन भी है। और एक तीसरी कथा सुनने में आती है जो महाभारत काल में हुई थी, जब शिशुपाल का वध कर रहे थे भगवान कृष्ण जी, तो उनके सुदर्शन चक्र से उनका अंगुली जो था वो कट गया था थोड़ा सा, तो खून निकलने लगा था। उसी समय द्रौपदी जी ने अपने पल्लू का
थोड़ा सा भाग फाड़ के उनके खून को रोकने के लिए उन पर बांध दिया था। तो उस समय भगवान कृष्ण जी वचन दिए थे कि इसका मैं मूल समेत कर चुकाऊँगा और आपकी रक्षा करूँगा। तो फिर जब द्रौपदी जी का चीरहरण होता है तो वे उसका मूल्य चुकाते हैं, उस छोटे से धागे का मतलब उनके वस्त्र के रूप में प्रदान करते हैं। तो उस टाइम से भी माना जाता है कि ऐसी मतलब भाई बहन के रक्षा का ऐसा कुछ माना जाता है। तो उस टाइम से भी रक्षाबंधन की शुरुआत माना जा सकता है। जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनके अनुसार यह कहा जाता है कि इस दिन विष्णु कुमार नामक जो मुनिराज थे उन्होंने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। और जैन मतानुसार इसी कारण रक्षाबंधन का पर्व हम मनाने लगे और इस दिन अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए, ऐसा मानते हैं। अब बात होती है इसको कैसे मनाया जाता है। इसका देखिए अपने भारत देश में भी काफ़ी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन जो अपना परिवेश है नॉर्मल तौर पे देखा जाता है पूरे इंडिया में, तो क्या किया जाता है इस दिन की भाई बहन जो होते हैं वे सबसे पहले तो नहा वहा के आते हैं। उसके बाद पूज्य देवता की पूजा करते हैं। उसके बाद आते हैं तो जो बहन होती है वो थाल में राखी, रंगोली, हल्दी, चंदन लेके आती है, मिठाई लेके आती है। तो फिर उसके बाद भाई बैठता है, भाई को राखी बांधेंगे, साथ में चंदन लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। उस टाइम पे भाई को जो होता है कि उसको रक्षा का प्रण देना होता है कि आपको कोई मुसीबत आएगी तो मैं रक्षा करूँगा। और भाई क्या होता है कुछ अपने खुशी से कुछ देता भी है। तो इस तरीके से मनाया जाता है अपने यहाँ रक्षाबंधन। ये भाई बहन का बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है। इससे भाई बहन के प्रति प्रेम बना रहता है। तो मैं वर्तमान परिदृश्य को लेकर बताता हूँ कि आजकल लोग जो हैं मतलब एक दूसरे को ऐसी भावना रख के चलते हैं कि मतलब उसकी बहन मतलब ये नहीं सोचते कि मेरी भी बहन है, उसकी भी बहन है। तो इतने सारे जो सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं, जैसे बलात्कार हो रहे हैं इतने सारे लोगों लड़कियों का, तो लोग ये सोचना चाहिए कि मेरी भी बहन है, मेरे बहन के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। तो ऐसी कुकृत्य न करें और समाज को अच्छे से बनाए रखें। और ये जो अभी रक्षाबंधन की जो बात करते हैं, रक्षाबंधन जब कोई पंडित रक्षा बांधता है तो एक मंत्र का उच्चारण करता है। उस मंत्र का उच्चारण इस तरीके से करता है, येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामापि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली देवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से विचलित न होना। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो राखी होती है उसको जब बहन बांधती है तो वो बोलती है कि भाई से, इसका कहने का तात्पर्य है राखी जो बांधती है भाई को, कि आप अपने संकल्प से में अडिग रहिएगा, आप मेरी रक्षा का प्रण ले रहे हैं तो उसको निभाइएगा, ऐसा कहा जाता है। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ लोगों को कि सभी की बहनों को अपने बहन समान देखें। ऐसा न हो कि आप उसके साथ कुकृत्य व्यवहार करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके बहन के साथ भी ऐसा कोई दूसरा कोई कर सकता है। तो मेरा आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।